अभिनेत्री ईशा देओल ने एक फिल्म प्रोड्यूस की जिसका नाम है एक दुआ, और इस फिल्म को नेशनल अवार्ड का स्पेशल मेंशन मिला है। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं खुद ईशा देओल इसके बारे में बात करने के लिए। आपने पहली बार एक फिल्म प्रोड्यूस की एक दुआ, जिसमें आपने एक माँ का किरदार भी निभाया, और इस फिल्म को स्पेशल मेंशन मिला है इस बार नेशनल अवार्ड में। कितनी खुश हैं आप, और क्या आपको उम्मीद थी कि पहली ही प्रोड्यूस की हुई फिल्म को इस तरह से स्पेशल मेंशन मिलेगा नेशनल अवार्ड में? जी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक दुआ जैसे फिल्म को नेशनल अवार्ड में सम्मान मिला है। क्योंकि इस फिल्म को ठीक है, मैंने प्रोड्यूस किया, पहली बार एक प्रोडक्शन खोलकर बनाया, इस फिल्म को एक्ट भी किया है इसमें। लेकिन अ, ये जो टॉपिक है फीमेल फीटिसाइड, और स्पेशली हमारे देश में, तो इस फिल्म को नेशनल अवार्ड में सम्मान मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये मैंने प्रोड्यूस किया क्योंकि मैं चाहती थी कि एज अ मेकर ये मेरा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हो इतने बड़े कॉज को लेकर। क्योंकि मेरे हिसाब से, और मुझे लगता है कि हमारे फिल्म्स एक बहुत ही अच्छा मीडियम है जब हम कुछ ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं थ्रू फिल्म्स। हमारे समाज में लड़कियों को आज भी एक अलग नज़र से देखा जाता है। स्त्री भ्रूण हत्या, जिसे फीमेल फर्टिसाइड कहते हैं, एक बहुत गंभीर मसला है। इस इतने गंभीर सब्जेक्ट पे फिल्म बनाने का ख्याल कैसे आया, फिल्म प्रोड्यूस करने का ख्याल कैसे आया? देखिए, ये एक तो मुझे इस फिल्म को राम कमल मुखर्जी, जिन्होंने डायरेक्ट किया है एक दुआ को, उन्होंने कहा कि उनके पास एक अच्छा स्क्रिप्ट है, तो एज एन एक्टर वो मुझे नरेट करना चाह रहे थे। तो मैंने जब नरेशन सुना, मुझे लगा कि इतना दिल को छू जाने वाली एक तो कहानी है। मेरे आंखों में आंसू आ गए नरेशन के बाद, और मैंने कहा कि मैं इसको बनाना चाहती हूँ एज अ प्रोड्यूसर। मैं इसमें ना सिर्फ एक्ट करूँगी, मैं इसे बनाऊँगी भी। क्योंकि मेरा जो एक बचपन से लेकर एक फीमेल एनर्जी का बहुत स्ट्रॉन्ग अपब्रिंगिंग रहा है मेरा, चाहे वो नानी हो, मम्मी हो। हमारे घर में बहुत से फीमेल्स पैदा हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं, गर्ल्स इन आवर फैमिली, और दे आर ब्यूटिफुल, दे आर वंडरफुल ह्यूमन बींग्स। मैं खुद एक बेटी हूँ, मेरी एक बहन है। तो मैंने और हमारे डांस में भी, जो इंडियन क्लासिकल डांस करते हैं, वहाँ पर भी नारी शक्ति पर एक डांस परफॉर्मेंस भी करते हैं। तो ये मुझे लगा कि ये टॉपिक को लेकर मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करूं, लोगों तक पहुंचाऊं इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक को। मैं जानना चाहूँगा कि आपकी मम्मी जो हैं हेमा मालिनी जी, जब ये स्पेशल मेंशन मिला नेशनल अवार्ड का इस फिल्म के लिए, तो उनका रिएक्शन क्या था? सोशल मीडिया पे तो हमने देखा, लेकिन मैं जानना चाहूँगा पर्सनली, जब आप उन तक ये खबर पहुँची, उन्हें जी जब जी, पता वो चला, तो तो क्या कहा? मथुरा में थे मम्मी, और पापा लोनावला में थे। तो दोनों ने मुझे कॉल किया, कंग्रेचुलेट किया, और मेरे लिए एक पेरेंट्स का आशीर्वाद जब साथ में हो तो बच्चों के लिए और कौन सी बड़ी बात है। क्या जब कहा पापा ने, मम्मी ने एग्जैक्टली? दोनों देखिए, जब मैं ये फिल्म बना भी रही थी तो दोनों ने कहा कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक यू टेकिंग एंड मेकिंग। और पहले बार प्रोड्यूसर बन के तुम उनको तो एक तो लगा कि पहले बार प्रोड्यूस करे तो कुछ अलग, कुछ और ही करेगी, लेकिन इसको जाकर मैंने जब किया तो दे टुक इट मोर सीरियसली दैट शी हैज़ समथिंग टू टेल। तो ऑफ कोर्स जब नेशनल लेवल पर एक सम्मान मिलता है तो पेरेंट्स आर आल्सो वेरी प्राउड ऑफ देयर चाइल्ड देन। ये तो बहुत ही खुशी की बात है, और मम्मी पापा जितना प्राउड फील करते हैं एक बच्चे की कामयाबी पर, उतना कोई नहीं करता। ये साल जो है देओल परिवार के लिए बहुत ख़ास रहा है। आपके पापा धर्मेंद्र हाल ही में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में नज़र आए थे। जो आपके भाई हैं सनी देओल, उनकी फिल्म गदर 2 जो है बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ रही है, और आपको एक दुआ के लिए नेशनल अवार्ड मिला है। तो एक ख़ास साल माना जा सकता है ये कि सब बोल रहे हैं, सब लोगों का ये कहना है, तो इट फील सो नाइस, स्पेशली हमारे फैंस यही कह रहे हैं, और तो डेफिनेटली अच्छा लग रहा है सुनकर।
क्या कहेंगी, आपके पापा की जो फिल्म रॉकी रानी की प्रेम कहानी आपने देखी होगी और उनका एक बहुत सीन बहुत फेमस हुआ था, किस सीन शबाना जी के साथ, हेमा मालिनी जी ने भी उस पर रिएक्ट किया, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? ये स्टोरी है, बहुत ही खूबसूरती से फिल्म को शूट किया है और दे आर प्रोफेशनल एक्टर्स, तो मैं क्या कहूँ। इस उम्र में जिस तरह का वो सीन था, फिल्म से ज्यादा उस सीन की चर्चा हुई। उसमें उम्र को क्या लेना देना है, इमोशंस है, फीलिंग है। ऐसे थोड़ी कट ऑफ पॉइंट थोड़ी होता कि इस उम्र के बाद आप किस नहीं कर सकते हो। सही बात है। और ये अपने आप में बहुत एक आइकॉनिक सीन बन गया है, अभी भी इसकी चर्चा हो रही है और बहुत ही क्यूट मोमेंट दोनों के बीच में दिखाया गया है। हाल ही में हमने देखा कि आप फिल्म देखने भी गई थी, गदर 2 देखने गई थी, सनी देओल से मुलाकात हुई, क्या कुछ बताना चाहेंगी? इतनी बड़ी कामयाबी है। देखिए, आप लोगों के लिए होगा ऐसे, लेकिन एक बहुत ही ऑर्गेनिकली जो आया साथ में, और फिल्म इतना अच्छा लगा मुझे। मेरे जितने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, सबको बुलाकर मैंने ट्रायल रखा था, तो सब चाहते भी थे कि कब आ रहा है, हमें देखना है, तो इसीलिए अच्छा एक ट्रायल रखा। इतनी बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी कामयाबी है जी, क्यों नहीं हो, क्योंकि वो है भी इतने शानदार कलाकार खुद। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि अब तो आप प्रोड्यूसर बन गई हैं एक दुआ के बाद, क्या फीचर फिल्में भी प्रोड्यूस करेंगी? क्योंकि इसे नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में। तो कुछ नहीं है कि यही करूँगी या ये नहीं करूँगी, कुछ जब अच्छा स्टोरी मिले और मुझे लगे कि मैं ये बनाना चाहती हूँ तो ज़रूर करूँगी। और मैं बाहर के लोगों के लिए भी एज एन एक्टर काम कर रही हूँ अभी, तो इट हैज़ टू बी समथिंग इंटरेस्टिंग, और एक स्क्रिप्ट है जिस पर हम काम कर रहे हैं अभी। तो ऐसा हो सकता है कि आप, मम्मी पापा सब साथ में नजर आए एक फिल्म में, सबके सब, ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल क्या नहीं हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है ना लाइफ में। आपने एक कमबैक भी किया है, रुद्रा में आप नज़र आई थी, जो OTT पे डिज्नी हॉटस्टार पे आई थी, हंटर में आप नज़र आई थी, अब आप दुआ में नज़र आई हैं, शॉर्ट जो नॉन फीचर फिल्म है। इसके अलावा कुछ आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बता सकती हैं? जी, अभी मैंने मैं करके एक फिल्म है, उसका शूटिंग रैप अप किया है। वो एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, एंड ऑपोजिट मी इज़ अमित साध। तो अभी वो पोस्ट प्रोडक्शन, वो सब डबिंग वबिंग सब चलेगा, अभी टाइम है उसको आने में। आपकी मम्मी एक बहुत अच्छी, उन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट भी की थी, दिल आशना है, और 30 साल पहले शाहरुख खान थे उसमें। क्या कभी आप डायरेक्शन में कदम रखना चाहेंगी? कभी आपने सोचा है? जी ना, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं खुद प्रोड्यूस भी करूँगी, तो मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ। जब मुझे कुछ लगता है कि मुझे करना है दिल से, तो कर लेती हूँ। मैंने बुक भी लिख लिया, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं ऑथर बनूंगी, लेकिन वो जो टाइम था एज अ न्यू मदर, मैंने कहा कि मुझे शेयर करना है लोगों के साथ, तो मैं बन गई ऑथर। तो दैट्स हाउ आई लिव माय लाइफ। चलिए, जाते जाते रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, हमारे दर्शकों से आप किस तरह से विश करना चाहेंगी, और आप किस तरह से मनाने वाली, किस तरह से मनाती हैं, अगर आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। जी, बिल्कुल। रक्षाबंधन एक बहुत ही खूबसूरत त्योहार है, भाई बहन का रिश्ता को लेकर उसे सेलिब्रेट करने का एक दिन मिलता है, और हम जो आप लोग सब करते हैं वही हम भी करते हैं। अच्छे कपड़े पहनते हैं और आरती निकालते हैं भाई का, और राखी बांधते हैं, एंड कभी कभी गिफ्ट भी देते हैं भाई को, लेकिन ज़्यादातर मैं मिठाई दे देती हूँ। तो भाई फिर भाई पॉकेट मनी देता है ना। अच्छा। हाँ, तो उसका अभी भी एक्साइटमेंट होता है हम सब में। ये एक दिन है जहाँ पे सब बहनों को पॉकेट मनी मिलेगा। तो इस बार भी बहुत जोश और खरोश के साथ मनाने वाले हर हैं। साल हम मनाते हैं और मनाते रहेंगे। जी। चलिए, वीकेंड से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी जो ये कामयाबी है, नई तरह की जो कामयाबी है बतौर प्रोड्यूसर, और जिस तरह से आपको नॉन फीचर कैटेगरी में नेशनल अवार्ड में स्पेशल मेंशन मिला है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।